हम लोगों को यीशु के बारे में हम लोग चर्च में आते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं, घर में जाके बाइबल पढ़ते हैं, लेकिन हम कितना जानते हैं यीशु को? एक सवाल पैदा होता है। 2000 साल हो गया, 2000 साल हो गए, 2000 सालों में कितने आए कितने गए, कितने आए लोग गए गए सब, लेकिन ये वचन इधर ही है, ये वचन यहीं पे है। ये खोलो, इसको पढ़ो, ये हमेशा फ्रेश लगता है, नया लगता है। आप प्रोवर्ब्स पढ़िए, आपको नया लगता है। साम्स पढ़िए, आपको नया लगता है। यीशु का वचन नया लगता है। यीशु ने जहाँ जहाँ बातें की हैं, मैथ्यू, मार्क, लूक, जॉन में, जहाँ जहाँ उनके डायलॉग्स है, वो बिल्कुल आज के लगते हैं। हम बूढ़े हो जाएंगे, हम बूढ़े हो जाएंगे, हमारी एज हो जाएगी, तब भी हमको आज आपके वचन, आज वचन सुन के मेरे को बहुत मजा आया। इतने सालों से आज ही मजा आया तेरे को? इतने साल सुना ही नहीं? नहीं, मैं सुना, मगर ये हमेशा बुढ़ापे तक आपको वचन नया लगेगा, अलग लगेगा, अच्छा लगेगा। ये वचन का कमाल है, और जिसको हम लोग मिस करते हैं, इसका फायदा नहीं उठाते हम लोग, इसका दुख है। मैं एक आर्टिस्ट के नाते मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि हम लोग फिल्मों में सीन क्रिएट करते हैं। हमारे टॉनी फर्नांडिस हमारे डायरेक्टर है, फिल्म इन्होंने 2-3 फिल्में बनाई हैं। तो हम लोग कोई भी चीज़ को क्रिएट करते हैं, बनाते हैं, सोच के, एक सोच होती है। कहीं कुछ देखा, एक छोटा सा इंसिडेंट देख लिया, उसको पकड़ के एक स्टोरी बना के उसमें पंचेस डाल के, इधर का उधर का डाल के, ये करके वो करके, ये चलेगा, ये नहीं चलेगा, ये चलेगा कि नहीं चलेगा, ऐसा कुछ चलेगा नहीं चलेगा करके हम लोग बनाते हैं, उसको क्रिएट करके, फिर उसको पिक्चराइज करके उसको स्क्रीन पे जब देते हैं, और लोग उसको देख के हंसते हैं और रोते हैं, इतने टच होते हैं, और ऐसा भी होते। और राइटर बोलता है, राइटर मैंने इनको एड़ा बना दिया। राइटर कोने में वो रो रहे हैं, और राइटर यहाँ पे प्रोड्यूसर को तो ये है। तो ये क्रिएटिव लोग हैं। हम लोग भी अपने आइटम्स खुद बनाते हैं। कुछ डायरेक्टर लोग मेरे पे आकर, मैं उनको लगता है मैं पता नहीं जादू कर दूंगा। शूटिंग पे आऊँगा, आता हूँ, डेट वेट दे दी सबको, जाओ जानी भाई, आइए स्टार्ट करें। क्या डायलॉग वायलॉग आप ही कर, ये सिचुएशन ऐसा है और आपको करने, मेरे को करने का मतलब कुछ लिखा नहीं, अभी आपको क्या है? अरे भाई ऐसा नहीं होता, कुछ तो दो, ऐसा थोड़ी होता। अरे भाई को ढांचा होगा, उसके ऊपर मैं कुछ उसमें सजा सकता हूँ ना, ढांचा ही नहीं तो क्या करूँगा मैं? अच्छा काम करते, ब्रेक करते भी, लंच के बाद करो, आप सोचो। ऐसा हुआ मेरे साथ। मेरी बेस्ट फिल्म जहां से मेरा नाम हुआ वो बाजीगर, जिससे शाहरुख खान, सब, काजोल, शिल्पा शेट्टी, मैं, हम लोग सब उड़ गए। वहां से हम लोगों का नाम हुआ बाजीगर में। बाजीगर में आपको पता है, मेरे जितने भी कॉमेडी सीन्स थे, उसका राइटर था ही नहीं, राइटर ही नहीं था। हम लोगों ने सेट पे ही इम्प्रोवाइज किया, सेट के ऊपर इम्प्रोवाइज किया। तो उसके बाद मैं बदनाम हो गया, जॉनी लीवर तो उधर ही करता है। अरे ये हो गया है यार, घड़ी घड़ी नहीं होता है, एक बार हो जाता है, बार बार एक भी लग गया, आपको सुर लग गया तो काम हो जाता है। तो फिर बहुत सारी फिल्मों में मैंने अपनी तरफ से कोशिश की और आइटम बने और करता गया, उसमें अवार्ड मिले मेरे को, जिसमें मैंने अपने सीन्स बनाए हैं। तो मुझ जैसे, मैं छोटा सा आर्टिस्ट हूँ, मैं बहुत बड़ा नहीं हूँ, जो भी हूँ, मैं भी हैरान होता हूँ जब वचन पढ़ता हूँ। मैं भी हैरान हो जाता हूँ कि वचन में क्या है, वचन कितना पावरफुल है। तो दोस्तों, हम लोगों को है ना, जब हम चर्च में आते हैं तो हम लोग वचन सुनते हैं, लेकिन आप जब नीचे उतर के जाएंगे ना, आप पूछो आज जो बोला क्या मस्त था ना, हाँ
कौन सा? हाँ हाँ, क्या बोला एक्चुअली, क्या क्या था वो? ये होता है क्योंकि हमारे 4-5 ट्रैक चलते रहते हैं, 4-5 ट्रैक चलते रहते हैं, लेकिन हम लोग इतने बड़े कलाकार हैं, पास्टर को जरा भी शक ना हो, बराबर उनको देखते रहते हैं। तो ये हम लोगों का ये होता है, और हमारे अंदर 3-4 ट्रैक चलते रहता है। कोई किसी को पैसा देना है, किसी से पैसा लेना है, चर्च से छुट्टे मेरे को पहले उधर जाने का, वो लेने का, वो खरीदने का, उसके बाद तो औरत पंगा करेगी, उसने मेरे को बोली वो लेके आओ, ये लेके आओ, जो भी, ये सब 4-5 ट्रैक चलते रहता है। एक को पैसा देना है, उसको मैं कैसे बहाना करूँ, उसको कैसे घुमाऊँ, ये करूँ, उसमें चलते रहता है। वो वचन के बीच में कुछ आ गया, उसके साथ ये कहीं और चला जाता है, उसको कुछ और याद आता है उससे। तो हम लोग कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते वचन पे, तो ये हमारा प्रॉब्लम है, इंसान का प्रॉब्लम है। और हम लोगों का कई प्रॉब्लम्स हैं, और फिर हम प्रॉब्लम्स में आके बोलते हैं मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, मेरे साथ ऐसा क्यों होता है। अरे बाबा, तू ट्रैक पे नहीं है, तू ट्रैक पे आ जा बराबर। जो भी काम कर रहा है उसको 100% दे। एक्टिंग कर रहा है तो उसमें 100% दे, या चर्च में गया है तो सुनना है तो 100% दे, उधर ध्यान दिया, तो आपको कुछ ना कुछ आपको मिलेगा। वरना हम लोग क्या करते, जाने अनजाने में एक खजाना खो रहे हम लोग। परमेश्वर का वचन खजाना है, खजाना है। एक चर्च में क्या हुआ, ऐसे ही बैठे हुए थे सब लोग, वर्शिप चल रहा था, भाई गिटार लेके गा रहे थे, जबरदस्त गा रहे थे। इतने में एक ही फोन में मोबाइल बजी, उसका कॉलर आईडी जो भी वो साइलेंट पे रखना भूल गया, तो सब लोग, वो वर्शिप वाला भी देख रहा था, तो उसको पूरा है, उसकी वाइफ भी परेशान हो गई, बाजू में निकाल कर। अब वो बेचारा फिर से वो अपना कॉन्सेंट्रेट करने की कोशिश कर रहा है, फिर उसको कोई ना कोई देख रहा, सबको ऐसा देख रहा, कोई ऐसा देख रहा, बेचारा वो परेशान हो गया, मेंटली एकदम ही ये हो गया, यार मैंने क्या कर दिया यार। वो रात को बार में चला गया, शाम को वो बार में चला गया, बैठा, बोले पूरा खंबा ले गया, और वो बोतल गिर गया हाथ से, और बोतल थटाक ठप दारू और उधर गिलास गिर गया। अब ये बोले यहाँ भी पढ़ने वाली मेरे को, वो बेवड़े लोग बोले नहीं पढ़ा बेवड़ा है। साफ कर रहे वेटर आके सॉरी बोला, बोले मैं मेरा रखने का जगह गलत रखा होगा मैंने, सो सॉरी। उसको गले भी नहीं लगा। काउंटर पे एक लड़की बैठी थी, वो आई अपनी तरफ कॉम्प्लीमेंट्री ड्रिंक दी उसको, मेरी तरफ से 2 ड्रिंक ले लो आप। अरे ऐसा होता रहता है मिस्टेक लाइफ में, क्या है ये लोग ऐसा है, मेरे चर्च में सब लोग ऐसे से देख रहे थे, ये लोग माइंड ब्लोइंग लोग यार, माय गॉड ये क्या है, बोले ऐसा कैसा हो सकता है यार, ये तो कमाल है इधर के लोग। तो उसको मजा आने लगा बाहर में जाने के लिए, सब लोग तो स्वागत कर रहे हैं, ये कर रहा है, उसको ये कर रहा है, उसको मजा आने लगा, वो उधर ही जाता रहा। उसको वहां तक भेजने वाले चर्च वाले
उसको नर्क का रास्ता दिखाया, और नर्क में ऐसा मस्त सब लोग स्वागत कर रहे, गिर रहे थे दोस्तों प्यार से यार एक, और यहाँ पर उसको थोड़ा सा क्या गलती हो गया, तो साइलेंट पे नहीं रखा, उसको ठाक 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 ठाक, नॉनसेंस यार। तो वो बोले यार क्या है यार, मेरे को तो यहाँ मजा आ रहा है यार। तो हम लोगों के समझ में नहीं आ रहा है वो लोग स्ट्रांग है कि हम लोग स्ट्रांग है। वो लोग इतना उसको ये करके उसको कंफर्टेबल कर दिया, जो हमको करना चाहिए वो लोग कर रहे हैं। तो शैतान कितना स्ट्रांग है, जबकि हमको स्ट्रांग होना चाहिए। हमारा प्रभु ऐसे नहीं थे, हमारे प्रभु बहुत हम्बल थे, वो गरीबों के साथ बैठे रहते थे। कभी आपने देखा मामूली सोल्जर भी घोड़े लेके आते थे, घोड़े पे, हमारा प्रभु गधे में बैठे यार। उनकी हर बातें आप देखिए सोच के कि हमारे प्रभु क्रिएटर, परमेश्वर का पुत्र और परमेश्वर, वो कितने सिंपल थे। हमने, आप सोचिए आपको और मिलेगा। वो कितने सिंपल थे, कितने प्यारे थे, कितने हमदर्द थे। तो हमारी समझ में कभी आता ही नहीं। हम समझते हैं, नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन हम लेते नहीं अंदर, अच्छी तरह नहीं लेते हम। ये हमारा प्रॉब्लम है। जिस तरह हम अच्छी तरह लेंगे ना, जिस तरह हम प्रभु को समझेंगे, तो हम स्ट्रांग होंगे। और हमारा स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। अगर हम स्ट्रांग नहीं होंगे ना, आज के ज़माने में, आज के समय में बहुत मुश्किल है जीना। डे बाय डे पता नहीं क्या क्या हो रहा है, नई नई बातें आ रही है, फलाना क्या क्या हो रहा है। बहुत मुश्किल है। हमको इस वक्त मजबूत होना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। और वो जो बेवड़ा अंदर गया है, बेचारा अपना बेवड़ा बना है, उसको जाके गॉस्पेल देना पड़ेगा चर्च वाले को। वो वर्शिपर को जाके उसको गॉस्पेल देना पड़ेगा, बाबा आजा, वापस आजा, हमसे गलती हो गई। तो उसके लिए हमको ताकत चाहिए। ऐसा नहीं होगा, अरे उसका बजा बेल, मोबाइल बजा तो क्या हो गया, नो प्रॉब्लम, ऐसा नहीं। उसको टकाल टकाल टकाल, उसको ऐसा देखा वो बेचारा सीधा बाहर चला गया। वो ये कमजोरी की निशानी है। हम लोग कहीं से कमजोर हो गए हैं और कमजोर होते जा रहे हैं। हम लोगों को मैं इसलिए बोल रहा हूं, मैं ये मेरी ऑब्जर्वेशन है। लेकिन आप सोचिए प्रभु को कितनी तकलीफ होती होगी कि ये मेरे बच्चे स्ट्रांग नहीं है, ये मजबूत क्यों नहीं हो रहे। ये हमारा प्रॉब्लम है। हम कुछ भी नहीं है। जो डिसाइपल्स थे वो जीसस के साथ थे, वो जीसस के साथ थे, उनके अंदर बदलाव नहीं आया, बहुत टाइम लगा। ये हमारा प्रॉब्लम है। और हम लोग इस चीज को समझे, इसके लिए हमारे लिए एग्जाम्पल है। हमारे लिए पीटर है, हमारे लिए थोमा है, ये सब हमारे लिए एग्जाम्पल्स हैं। इनको आप पढ़िए, इनको सोचिए, प्रभु कितने परेशान थे इनसे। लाजर मर गया, ये लोग गांव में कहीं छुपे हुए थे, क्योंकि इनको जहाँ देखो वहाँ मारने के चक्कर में थे। तो किसी और गांव में जीसस क्राइस्ट अपने डिसाइपल के साथ गए हुए थे। बोले लाजर मर गया, लाजर सो रहा है, उसको उठाने जाना अपने को। अरे मर गया यार, सो रहा है बोलता है। वो थोमा ने बोला चलो मरे हुए के साथ अपन भी जाके मरते हैं, क्या करेंगे, वहां जाएगा तो अपने को पड़ेगी, चलो मर रहे के साथ हम भी जाके मरेंगे। ये वर्ड बोलने वाला ही 2000 साल पहले इंडिया आया था। थॉमस, यही थोमा 2000 साल पहले इंडिया आया था। इसने कहा चलो मरने वालों के साथ जाके हम भी मरते हैं। यीशु ने सुना होगा ना, सुनकर कुछ नहीं बोला।
अभी इसको दिखाऊंगा क्या है, इसको मैं दिखाता हूं क्या है। यीशु गए गांव, वापस आए, उसकी बहन मारिया मार्था भागकर आई, पैरों पे गिरी, प्रभु तुम कहां थे? अगर तुम यहां होते तो मेरा भाई लाजर कभी ना मरता। यीशु ने कहा वो उठेगा। हाँ वो तो कयामत के दिन उठेगा। कयामत मैं हूं, कयामत मैं हूं। ये कौन बोल सकता है? जो है वो बोल सकता है। कयामत मैं हूं। उनकी समझ में नहीं आया होगा। कहाँ रखा उसको? सब लोग डरे हुए थे, भी बात आएगी क्या आएगा। कब्र के पास गए, यीशु ने हाथ भर किया, अपने पिता से बात की, लाजर बाहर आ। लाजर निकल के आ गया ना। थोमा की हालत क्या हो गई होगी सोचो आप। उठने का मतलब ये है क्या? कि सो रहा था, उसको उठाया। थोमा के समझ में क्या है? समझ के भी नहीं समझते थे। फिर उसके बाद तूफान में जा रहे, बोट पे जा रहे हैं, तूफान आ गया। वाह वाह वाह, तूफान आया तो प्रभु जी कहीं सो रहे थे साइड में, और ये लोग अपनी तरफ से बहुत कोशिश की, टाम टीम पाम, इधर कर उधर के उधर, राइट, बहुत किया उन लोगों ने, बहुत किए होंगे ना। उसके बाद में कुछ नहीं हो रहा था। प्रभु हम लोग मर रहे, आप सो रहे हो, कुछ करो। प्रभु उठे, ऐसा हाथ किया, वो तूफान थम गया। अल्प विश्वास, लिटिल फेथ बोल के सो गए। आपस में बोल रहे, कौन है यार ये? तूफान भी उसकी बात सुनता, कौन है? कौन है? मैं परमेश्वर का पुत्र हूं। मुर्दे जिंदा हो रहे हैं, लंगड़े चल रहे हैं, अंधे चल रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, सब कुछ, फिर भी पूछते कौन है? कौन है? ये कौन है शब्द कितना खतरनाक है। सोचिए यीशु को क्या लगा होगा, कौन है बोल रहे हैं। तूफान खत्म हो गया यार, सब बोट सब नॉर्मल हो गए, मतलब ये कौन है? मैं बताता हूं। दिल में सोचा अभी मेरे को बताना पड़ेगा। कैसे बताएंगे? क्यों गए? गेरे सोने गए, वहां पर एक बंदा है जिसके अंदर 2000 आत्माएं हैं। उसको चेन से बांध कर रखना पड़ता था पहाड़ पे, वो चिल्लाता रहता, उसको पेन तोड़ देता था। वो कब्र में रहता था, कब्रों में खा लेता था, वो मुर्दे खा लेता था। वो कैरेक्टर था, है ना, 2000 आत्मा जिसके अंदर थी। वो लगाओ। जैसे ये नज़दीक पहुंचे और वो उधर खड़ा था, डिसाइबल जो पीछे थे, वो जगह वो प्रभु को देखा, यीशु को देख करके बोले, परम प्रधान परमेश्वर का पुत्र, तुझको मुझसे क्या काम? हाँ। तब इनको मालूम पड़ा, परम प्रधान परमेश्वर का पुत्र। वो बोलने से यकीन आ रहा है, यीशु बोलने से यकीन नहीं आ रहा है। मेरी बात नहीं समझ में आ रही था, इससे सुन, इससे सुन ले भाई। हालेलुया। ये हमारा प्रभु, उसके अंदर 2000 आत्माएं थी, 2000 आत्माएं, और वो अंदर से बोल रहे, परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र, तुझको मुझसे क्या काम? यीशु ने कहा निकल जा। तो उसके से अंदर से आत्माएं निकल जाती हैं। आत्माएं निकल के और वो बेचारा सीधा हो जाता है। उसको कपड़ा ओढ़ दिया। फिर वो यीशु से कहता है, मैं आपके साथ चलूंगा, मैं आपके साथ आऊंगा। यीशु ने कहा नहीं, तू घर जा। उसको घर जाने के लिए कहा, इसलिए कि उसका पूरा घर
हिला हुआ था। सोचिए, ये आदमी 2000 आत्माओं को लेके यहाँ बैठा हुआ है। 2000 आत्मा क्या षण्मुखानंद हॉल है क्या? 2000 आदमी आत्मा को लेके बैठा हुआ है आदमी। कौन सा ऑडिटोरियम है यार ये? वो आदमी खाली हो गया, चुप। मैं आपके साथ चलूंगा, तू घर जा। क्यों? सोचिए, वो पहाड़ों पे चिल्ला रहा पागलों की तरह, सांकली तोड़ देता। इतनी ताकत कहां से आती? चिल्ला, उसको लोग उसको देख के डरते थे। दूर दूर तक लोग बहुत दूर रहते थे उससे। ऐसी हालत थी। वो आदमी कैसे रहा होगा? क्या उसकी जिंदगी हो गई होगी? अब सोचिए, इमेजिन कीजिए वो कैसे जिंदगी गुजार रहा होगा। वो यहाँ है, उसके बीवी बच्चे उधर क्या कर रहे होंगे, उसके घर में क्या कर रहे होंगे, उसके माँ बाप क्या कर रहे होंगे, क्या है। बाइबल में लिखा हुआ है वो घर जाता है। यीशु कहता है घर जा, तो वो घर गया। घर जाके और उसको बोला यीशु ने, तू जा सिनेगॉग में जाकर पासबान जो प्रीस्ट है, वो प्रीस्ट से जाके बोल कि परमेश्वर ने तेरे साथ क्या किया। टेस्टिमनी। और वो उसके बाद प्रचार करना शुरू किया। टेस्टिमनी देने के बाद में उसने प्रचार करना शुरू किया। ये बाइबल में लिखा हुआ है। और मैं इमेजिन करता हूं, इतना खतरनाक आदमी, लोग उसको देख के भागते थे। वो जब घर गया होगा, क्या हालत हो गई वो विलेज के अंदर। कोई पानी लेके आ रहा, उसको दिख गया, पानी छोड़ के भागा होगा। कोई खिड़की खोल जाए, वो सीधा आ रहा है बेचारा। अब ना कोई चिल्ला रहा है ना कुछ नहीं है, चिल्ला रहा। उसकी वाइफ उसको देखी होगी, उसका क्या हालत हुआ होगा। उसकी वाइफ देख करके सोचिए, इमेजिन कीजिए, वो क्या, वो भी भागी होगी। फिर भाग के फिर देखिए कुछ कर नहीं रहा है, सीधा आ रही है। फिर डरते डरते उसके सामने का कि ये सीधा सीधा कैसे हो गया, बिल्कुल सिंपल हो गया, नॉर्मल हो गया, बिल्कुल कुछ बोलता नहीं है, क्या है। उसके नजदीक गई होगी, हाथ लगाई होगी, पूछी होगी कैसा है, क्या है, डर डर के। सोचो। और उसने बोला होगा, उसने बोला भी, मैं परमेश्वर के पुत्र यीशु से मिला हूं, उन्होंने मुझे डिलीवरेंस दी और मैं बिल्कुल ठीक हो गया। मेरे अंदर इतनी आत्माएं थी, ये वो सब बोला होगा। तो उस औरत ने सोची होगी, उसके बाद वो तो रोई होगी कि यार इस वजह से ये आदमी इसलिए ऐसी हरकतें करता था। वो आत्माएं थी, इसलिए ये आदमी ऐसी हरकत करता था, वरना ये आदमी अच्छा था, मेरा हस्बैंड है, बहुत अच्छा था। ये कैसे, मैं राइट, यस, इसलिए ये करता था बेचारा, वरना ये अच्छा आदमी था। ये कैसे दिन निकाला होगा उस पहाड़ में, वो ग्रेव्स में कैसा रहा होगा मेरा हस्बैंड, कितनी रोई होगी, कितनी तड़पी होगी। उसके बाद उसने स्टेटमेंट दी, टेस्टिमनी दी होगी, फिर प्रचार करना शुरू किया। तो कहीं खाया, क्योंकि अद्भुत कार्य देखा उसने। अब सोचिए, ये होने के बाद वो बंदा कितना स्ट्रांग हुआ होगा, तब जाके उसने प्रचार करना शुरू किया होगा। तो जब तक आपके साथ प्रॉब्लम्स नहीं आते हैं, प्रॉब्लम्स चाहिए, कभी कभी दिल टूटने वाले काम आपके साथ होते हैं, आपका दिल टूट जाता है, लेकिन आपको प्रभु बचाता है। जीसस जितने लोगों को हीलिंग दी, शिफाएं दी, चंगाई दी, वो बोलते हैं बाइबल में लिखा हुआ अगर पुस्तक में प्रिंट करें तो पुस्तक रखने की जगह नहीं होगी, इतनी चंगाई। ऐसे जीसस को उनकी सिर्फ एक ही गलती है, तो परमेश्वर का पुत्र है, हाँ मैं परमेश्वर का पुत्र हूं, ये गलती हो गई। इसी गलती पे उनको सूली पे चढ़ा दिया, उनको मारे। परमेश्वर का पुत्र कैसे पूछते हैं? जैसे ये परमेश्वर के बाजू में रहते हैं लोग, परमेश्वर साथ में बैठ के चाय पीते हैं। परमेश्वर यू वांट बिस्किट और टेक इट, ट्राई नाउ, यू वांट ग्रीन टी है, परमेश्वर को ग्रीन टी चाहिए, ग्रीन टी, यस यस। ये परमेश्वर का पुत्र कैसे हो सकता है? तेरे को मालूम है तू कौन है? परमेश्वर का पुत्र
ये उस पर उनको कैसे कैसे मारा, क्या नहीं किया, कितनी तकलीफें, क्रूस उठाया, उनको रास्ते पे चला चला के ले गए। पब्लिक देख रही है सब क्या है, कोई कोस रहा है, कोई रो रहा है, कोई क्या कर रहा है, कोई नजदीक नहीं आया। प्रभु यीशु के नजदीक कोई नहीं आया। पीटर भी आया था, बहुत दूर था। मदर मेरी जानती है ये परमेश्वर का पुत्र है, उसने जन्म दिया, वर्जिन मेरी उससे पैदा हुआ है, स्पिरिट से पैदा हुआ मदर मेरी। उसके मन में आया होगा परमेश्वर चुप क्यों है, परमेश्वर चुप क्यों है। लेकिन परमेश्वर का ये कार्य था, ये होना ही था। यीशु कोई नई बात नहीं, यीशु खुद बोलते थे मेरे साथ ये सब होगा, डरो मत, मैं तीसरे दिन फिर जी उठूंगा।